नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्लो स्पीड ट्रेन की। ये वो ट्रेन है जिसका जोरों शोरों से घोषणा हुई थी, बड़ा हाइप बनाया गया था 2014 में और ये कहा गया था कि 2023 तक वह बुलेट की स्पीड में दौड़ने लगेगी। अब यह बुलेट की स्पीड वाली ट्रेन, जिसे हम बुलेट ट्रेन कहते हैं, यह 529 किलोमीटर का सफर इसे तय करना था अहमदाबाद से मुंबई तक, लेकिन 2027 तक यह सूरत से बिलीमोरा तक ही चलेगी, मात्र 47 किलोमीटर। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी कुमार जी की माने तो 2029 के आखिरी तक यह मुंबई से अहमदाबाद की पूरी दूरी तय करना शुरू कर देगी। अब इसमें डिले क्यों हुआ? एक कारण बताते हैं कि गुजरात में लैंड एक्विजिशन तो तेजी से हो गया था, लेकिन महाराष्ट्र में काफी दिक्कत आई। महाराष्ट्र में कुल 482 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की जानी थी, लेकिन उसमें मात्र 101 हेक्टेयर जमीन ही अधिकृत की जा सकी। प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था तब इसकी लागत बताई गई थी 1.1 लाख करोड़। आज की तारीख में 1.6 लाख करोड़ खर्च हो चुके हैं और जब तक प्रोजेक्ट खत्म होगा तो आशंका है कि 2 लाख करोड़ तक ये इसकी कॉस्टिंग जाएगी। दूसरा ये कारण दे रहे हैं कि इस ट्रैक को बनाने के लिए रास्ते में 460 किलोमीटर के वायाडक्ट, 25 किलोमीटर की सुरंग, 8 किलोमीटर की अंडर सी टनल और 9 किलोमीटर के पुल शामिल हैं। लेकिन यार, ये सब चीजें तो जब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर जब बनता है इनिशिएशन के टाइम पर, जब प्रोजेक्ट को हम शुरू करते हैं तभी से पता होती हैं। अब ये बहाने आज की डेट में देना कहां तक सार्थक है, यह विशेषज्ञ ही जाने। अब बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड रेलवे को 400 से 800 किलोमीटर की दूरी तक उपयुक्त माना जाता है। मुंबई और अहमदाबाद की दूरी इसी के बीच में आती है। अब यदि 1000 किलोमीटर से ऊपर का रास्ता होगा तो फ्लाइट से जाना सस्ता पड़ता है और 300 से कम हो तो अपनी पर्सनल कार या बस से जाना सस्ता और जल्दी पड़ता है। इसी वजह से इस सेक्शन में बुलेट ट्रेन को लेके आया गया। अब बुलेट ट्रेन की शुरुआत का जब प्रपोजल आया था तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में वंदे भारत ट्रेन नहीं चलती थी। आज की डेट में वंदे भारत के साथ साथ तेजस ट्रेन भी चल रही है। वंदे भारत को अहमदाबाद से मुंबई की दूरी तय करने में 5.5 घंटे लगते हैं और बुलेट ट्रेन को यह समय तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। अब क्या 3-3.5 घंटे बचाने के लिए क्या लोग एक्स्ट्रा किराया देना चाहेंगे? आशा की जा रही है कि इसका जो किराया होगा वह फर्स्ट क्लास से भी 1.5 गुना ज्यादा होगा। अब 3-4 घंटे बचाने के लिए क्या यात्री ये 1.5 गुना पैसा, फर्स्ट क्लास से भी 1.5 गुना पैसा क्या ये देना पसंद करेंगे? कई वंदे भारत ट्रेनें तो खाली चल रही हैं क्योंकि उसमें भी नॉर्मल ट्रेन से ज्यादा पैसा लगता है। अब इसमें तो उससे भी ज्यादा पैसा लगेगा। अब भारत ने जापान से जो फंडिंग ली थी, जो 50 साल के बाद में उन्हें वापस करनी है, अब यदि इस प्रोजेक्ट में उतना रेवेन्यू ही जनरेट नहीं होगा तो वो पैसा हम कहां से देंगे? अधिकांश एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि बुलेट ट्रेन जितना पैसा कमाएगी उससे ब्याज और मूल का पैसा चुकाना कोई सरल बात नहीं होगी। इसीलिए प्योरली कमर्शियल ग्राउंड पर तो बुलेट ट्रेन से कोई बड़ा फायदे का सौदा लगता नहीं है। टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे भारत को फायदा हो सकता है। भारत के लोग उस टेक्नोलॉजी को सीखेंगे और कहीं और अप्लाई कर सकेंगे। आज की तारीख में 82 रूट पर 164 वंदे भारत ट्रेन डेली रनिंग में है। भविष्य में भी यही ट्रेन भारत के ट्रांसपोर्ट का एक व्यवहारिक जरिया रहेगी। बुलेट ट्रेन तो शायद सफेद हाथी के दिखाने वाले दांत जैसी लग रही है। अब ये ट्रेन चले न चले, कब चले, इससे भारत की इकोनॉमी पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है और लोग 3-3.5 घंटा बचाकर कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर लेंगे, ऐसे तो कम ही हैं। लेकिन समस्या दूसरी है।
दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली वाराणसी, मुंबई नागपुर, ये प्रोजेक्ट्स भी इनका डीपीआर बन चुका है और 6 महीने से गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। मुंबई अहमदाबाद ट्रेन के लिए तो जापान से पैसे ले लिए, अब इसका पैसा कहां से आएगा? यह बहुत बड़ी समस्या है और यह सब होने के बाद भी प्रोजेक्ट शुरू होने से प्रोजेक्ट ऑपरेशनल होने में लगभग 12 से 15 साल लगेंगे और यह चीज तो हमें हमारे एक्सपीरियंस से समझ में आ ही रही है। दूसरी तरफ जहां पर एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, लोग कारें ज्यादा खरीद रहे हैं, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हैं, तो इस बात की संभावना काफी घटी हुई लग रही है कि आगे भी बुलेट ट्रेन हम बनाएंगे। ऐसा ही एक क्रूशियल मैटर है जिसमें भारत सरकार काफी देरी कर रही है और वह है इंडियन एयरफोर्स के लिए नए फाइटर जुटाना। यह तो आप जानते ही हैं कि राफेल विमान भारत में काफी जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन काफी देर से आया। भारतीय एयरफोर्स को चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है, लेकिन अभी केवल 31 हमारे पास है। जैसे जैसे पुराने लड़ाकू हवाई जहाज जैसे MiG-29 और मिराज रिटायर होते जाएंगे, यह स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और गिरती जाएगी। विदेश से हवाई जहाज खरीदना चूंकि बहुत महंगा होता है, इसलिए भारत सरकार यह चाहती है कि भारत में ही हवाई जहाज बना लिए जाएं, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड तेजस विमान बनाने में बहुत देरी कर रहा है। इसके बारे में और कोई नहीं बल्कि भारत के वायुसेना प्रमुख भी अपना रोना कई बार रो चुके हैं। सरकार के पास पैसा नहीं है क्योंकि सरकार का पैसा मुफ्त गेहूं, चावल और बाकी चीजें बांटने में खर्च हो जाता है और न बांटें तो चुनाव न जीते। दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे सरकारी उपक्रम समय से अपना काम नहीं करते क्योंकि उन पर हथियारों के दलाल कुंडली मारकर बैठे हुए हैं जो हथियारों के सौदे में अपना कट लिए बगैर कोई सौदा नहीं होने देते। कुल मिलाकर बात भ्रष्टाचार की है। भ्रष्टाचार चाहे राजनेताओं का हो, हथियारों के दलालों का हो या आम वोटरों का, निजी स्वार्थ के सामने नेशनल इंटरेस्ट आज भी क्वेश्चनेबल है।